अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप मेरा चैनल देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, जिसमें एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस और इन्फॉर्मेशन होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन। बहुत यूज़फुल टॉपिक है और ये बहुत पावरफुल फंक्शन है। बिल्कुल ये compete करता है आपका वीलुकअप के फंक्शन को। वीलुकअप का फंक्शन बहुत फेमिलियर है, लोग इसकी नो हाउ लोगों को काफ़ी है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल फंक्शन है। इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन, ये बेसिकली दो सेपरेट फंक्शन है। इंडेक्स का फंक्शन एक अलग सेपरेट फंक्शन है और मैच का फंक्शन एक अलग सेपरेट फंक्शन है, लेकिन ये दोनों फंक्शन कंबाइंड होके बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है, ये वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन इसके लिए आपको रो नंबर मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ये रेंज सेलेक्ट करी है और मैं इस रेंज में से आपसे पूछता हूँ कि सुबहान की रो नंबर कौन सी है, तो आप मुझे फ़ौरन बता देंगे कि सुबहान की रो नंबर जो है वो 3 है। ठीक है, इस फंक्शन को देखें, मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके ही बताऊं। आप इज इक्वल टू इंडेक्स लिखते हैं तो आपके पास ये इंडेक्स का फंक्शन आ जाता है। आप ब्रैकेट ओपन करें तो देखें ये आपका एरे आता है। एरे क्या होता है, आपकी रेंज जहां से आपने वैल्यूज़ को कॉल करना है या जहां से आप किसी भी वैल्यू को चूज़ करेंगे या पिक करेंगे, ये आपका एरे होता है। ठीक है, इसमें से अगर मैं देखें मेरा अभी एरे हाईलाइटेड है, मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है रो नंबर। तो मुझे पता है कि सुबहान का रो नंबर 3 है। हमने सुबहान को रिटर्न एज ए रिटर्न वैल्यू हमने कंसिडर करा हुआ है। तो ये देखें, मैंने 3 प्रेस करा और मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, तो उसके बाद ये जब मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर सुबहान आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे इंडेक्स के फंक्शन में रो नंबर मालूम हो तो मैं किसी भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं मैच के फंक्शन की। मैच का फंक्शन किस तरीके से काम करता है, देखें, मैं अगर इस रेंज के अंदर सुबहान की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहूँ कि इस पोजीशन में सुबहान की कौन सी रो नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ मैच का फंक्शन यूज़ करता हूँ। इज इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। देखिए इसका अगर आप सिंटेक्स देखें तो ये आपसे बोलता है कि लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप। मैं आपको इसको एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लुकअप वैल्यू मीन्स कि जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो आपने सुबहान को फाइंड करना है। सुबहान को जैसे ही मैंने सुबहान के बाद कॉमा लगाया तो देखिए लुकअप एरे ओपन हो गया। आपने सुबहान को कहाँ सर्च करना है, आपका लुकअप एरे क्या है, तो देखिए मेरा लुकअप एरे ये है। ठीक है, और उसके बाद ये आपसे जैसे ही मैं इस पर कॉमा दबाऊँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि मैच टाइप आपको क्या चाहिए, लेस देन, एग्जैक्ट मैच या ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पर 0 प्रेस करूँगा कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। उसके बाद मैं अपना ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा तो ये मुझे रो नंबर बताएगा कि सुबहान कौन सी रो नंबर पर मौजूद है। तो ये देखें, ये रो नंबर इसने मुझे बता दिया। तो थोड़ा सा शायद आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ हो कि देखें, अगर आप मैच का फंक्शन जो है वो बेसिकली आपकी रो नंबर की पोजीशन इंडिकेट करता है कि किस रो नंबर पर आपका डाटा मौजूद है। और इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है कि अगर उसको ये मालूम हो कि इस पोजीशन, इस रो नंबर पर ये डेटा मौजूद है, तो वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। हम इसको थोड़ा सा और आगे लर्न करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैच के फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में। ये हमारे पास मैच के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक डेटाबेस है, जिसमें जो है ये सेल्स रैप के नेम है और उसमें उनकी अमाउंट आ रही है। और हमने सेल्स टाइप जो है 3 टाइप की हमने डिसाइड करी हुई हैं। बेसिकली ए कैटेगरी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000, बी कैटेगरी में ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 और सी कैटेगरी में लेस देन 20,000 सेल हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। और हमने ये कैटेगरी उन सेल अमाउंट के साथ जो है हमने इंगेज कर दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 तो डेफिनेट वो हमारे पास जो है वो बी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और 33,000 हमारे पास ए कैटेगरी में फॉल कर रहा है, 22,000 हमारे पास। तो इसी तरीके से हमने नीचे तक के ये इसी वैल्यूज़ को हमने इंगेज करा हुआ है सेल्स टाइप के अंदर। तो इससे हमारे लिए जो है वो डिस्टिंग्विश करना आसान है किसी भी डेटा को। अब मुझे मैच का फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पर। तो देखिए, मैं यहाँ पर डेटा रो नंबर बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है कि इस एरे के अंदर इसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू मैच का फंक्शन यूज़ करता हूँ और मेरी लुकअप वैल्यू बेसिकली ये है सेल्स टाइप। और इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। इससे अगर मैं सिंटेक्स थोड़ा सा नीचे कर दूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरी लुकअप एरे है। ठीक है, इसको मैंने लॉक करना है क्योंकि मैं आके
क्योंकि मैं जब नीचे पोजीशन ड्रैग करूँगा तो उसके साथ साथ ये पोजीशन भी ड्रैग हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए मुझे अपनी जो है वो लुकअप एरे को लॉक करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने मैच टाइप में करा 0, एग्जैक्ट मैच मुझे चाहिए डेटा। और उसके बाद मैंने अपना सिंटैक्स क्लोज कर दिया, तो मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। और ये देखें, ये मुझे प्रॉपर आउटपुट मुझे देगा और ये मुझे तमाम जो है इस लुकअप एरे की बेस के ऊपर वो मुझे पोजीशन इंडिकेट कर रहा हुआ कि बी जो है आपके पास 1 नंबर पर है और सिमिलरली जो ए है वो आपके पास इस लुकअप एरे में 1 नंबर में था और सी जो है आपके पास। तो ये तो सिर्फ हमें पोजीशन इंडिकेट कर रहा है रो नंबर की, लेकिन अभी ये वैल्यूज़ जो हैं हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से इंडेक्स के फंक्शन को जब हम कंबाइन करेंगे मैच के फंक्शन के साथ तो वो किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होगा। ये इसकी हम थोड़ी सी आगे मैं आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ये वही डेटा है सिमिलरली सेल्स टाइप और ये हमारे पास कमीशन। अब हमने क्या करना है कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टाइप कमीशन परसेंटेज अलॉट करनी है। फॉर ए कैटेगरी सेल हम 5% कमीशन देंगे, फॉर बी कैटेगरी 3% कमीशन देंगे एंड फॉर सी कैटेगरी हम 1.5% जो है हम कमीशन अलॉट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं और हम इंडेक्स का फंक्शन पहले यूज़ करते हैं। अब इंडेक्स के फंक्शन के लिए मेरा एरे कौन सा होगा, डेफिनेट मुझे कमीशन यहाँ से कॉल करनी है, तो ये मेरा एरे होगा। और इसके बाद मैंने अपना एरे लॉक कर दिया। अब मुझे मालूम होनी चाहिए कि अगर मेरी सेल्स टाइप या बी है तो उसकी यहाँ पर क्या पोजीशन है। मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करके बताता हूँ। देखिए इसी के साथ मैंने मैच का फंक्शन अप्लाई कर दिया और यहाँ पर आके मैंने अपना जहाँ जो लुकअप वैल्यू है मैंने उस पर कर्सर रखा और कॉमा दबा के मैंने ये पूरा अपना लुकअप एरे सेलेक्ट कर लिया कि जहाँ से मुझे सेल्स टाइप को मैच करना है आपने लुकअप एरे में। और मैच टाइप उसके बाद मैंने एग्जैक्ट बता के मैंने अपना मैच का फंक्शन क्लोज़ करा और देन मैंने अपना इंडेक्स का फंक्शन क्लोज़ करा और मैंने एंटर कर दिया। इसमें जो है मुझे लुकअप एरे भी अपना लॉक करना था, तो ये देखेंगे मैंने लुकअप एरे भी अपना लॉक कर दिया और इसके बाद मैंने ये वैल्यू नीचे तक के ड्रैग कर दी। ठीक है, तो ये देखें इसने स्मार्टली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टाइप आपकी लुकअप एरे की बेस पर इसने कमीशंस को रिटर्न कर दिया एरे फंक्शन के थ्रू। तो बहुत स्मार्ट फंक्शन है और मैं इसको एक दफ़ा दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ क्योंकि आई थिंक सो शायद फार्मूला कुछ मिसप्लेस हो रहा था। ये देखें इज इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, आपका एरे क्या है, बेसिकली कौन सी वैल्यू आपको रिटर्न चाहिए, तो आपको कमीशन वैल्यू रिटर्न चाहिए। तो आपने इसको लॉक करा कि यहाँ से अब आपको रो नंबर मालूम होनी चाहिए कि बी के लिए कौन सा बेसिकली रो नंबर है कमीशन की बेस पर। अगर मैं सिंटेक्स को भी नीचे करूँ तो देखें बी के लिए जो है वो 3% है। मैं यहाँ से इसको मैनुअली भी उठा सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रो नंबर, क्योंकि ये छोटा सा डेटाबेस है। अगर मैं 2 यहाँ डालूँ और मैं एंटर कर दूँ तो देखिए मेरी वैल्यू 3% जो है वो कॉल हो जाएगी। लेकिन क्या मैं हर एक के लिए इसी तरीके से मैनुअली जो है रो नंबर पुट करूँगा? तो मैंने क्या करा कि इस 2 को हटा के मैंने यहाँ पर एक मैच का फंक्शन असाइन कर दिया और मैच के लिए मैंने लुकअप वैल्यू अपनी ये रखी और उसके बाद मैंने इस लुकअप एरे को बेस बनाया और इसको लॉक करके मैंने कहा जी मुझे एग्जैक्ट चाहिए मैच टाइप, और ये मेरा मैच का फंक्शन क्लोज़ हो गया और इसके साथ साथ मैंने अपना इंडेक्स का फंक्शन भी क्लोज़ कर दिया। तो ये देखें, ये मैं जब इस वैल्यू को नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें, तो ये आपने देखा है किस तरीके से इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन कंबाइंड यूज़ करता है। मैच का फंक्शन जो है वो आपको पोजीशन नंबर, रो नंबर इंडिकेट कर रहा होता है, रो की पोजीशन नंबर, और इंडेक्स का फंक्शन जो है वो किसी भी एरे में से उस वैल्यू को कॉल कर लेता है, पिक कर लेता है। तो बहुत स्मार्ट फंक्शन है और बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। मेरी आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि हम इसको सम के फार्मूले के थ्रू भी यूज़ करेंगे, इंडेक्स एंड मैच के फंक्शंस को, किस तरीके से आप एक किसी भी डेटाबेस में से सम और इंडेक्स के फंक्शन को कंबाइंड यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको और बताऊँ कि देखें ये जो है पिक्चर लुकअप के तौर पर भी काम करता है इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन। तो ये देखें मैं यहाँ पर अगर
एम्प्लॉय कोड नंबर चेंज करता हूँ तो देखिए मेरी पिक्चर भी चेंज हो रही है। तो ये इंडेक्स एंड मैच के फंक्शन के थ्रू ये पॉसिबल है, पिक्चर लुकअप भी पॉसिबल है। तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मैं आपको इंडेक्स एंड मैच की और डिटेल भी बताऊंगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है